मैं आर के इंग्लिश विद आर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। 10,000 वोकैब सीरीज़ की ये हमारी 17 नंबर की क्लास है। हम रोज़ के 10 वर्ड्स करते हैं। हर वर्ड की एक स्पेशल ट्रिक होती है तथा हर वर्ड के 5 सिनोनिम और 5 एंटोनिम होते हैं। दोस्तों, इस सीरीज़ में जितने भी वर्ड होने वाले हैं ये सारे के सारे वर्ड एसएससी और बैंक के प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए वर्ड हैं। तो जब तक आपकी 10,000 वोकैब की सीरीज़ होगी तब तक आपके लगभग सारे प्रीवियस ईयर के वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे। और दोस्तों, इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कोई वर्ड जाने वाला है एसएससी और बैंक के अंदर। तो दोस्तों, नए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करिए दोस्तों। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों, हमारा पहला वर्ड है वह है चेफ। चेफ पार्ट ऑफ स्पीच में एक नाउन है दोस्तों, जिसका मीनिंग होता है भूसा। भूसा या कचरा जो भी मान सकते हो आप, वो होता है चेफ। ठीक है दोस्तों, की क्या हो जाएगी इसकी? चाप। चेफ चाप, चेफ चाप। ट्रिक क्या हो जाएगी? चाप मेरा भूसे में गिर गया। चाप मतलब पहले जो जो स्केल होता है ना, उसको जो पुराने ज़माने के लोग हैं ना उसको चाप बोलते हैं, चाप भी बोलते हैं, या फिर है ना चाप बोलते हैं उसको। ठीक है, जो स्केल होता है उसको क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ट्रिक क्या हो जाएगी? चाप मेरा भूसे में गिर गया। चाप कहाँ गिर गया भाई? भूसे में गिर गया। सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे इसके? बेंटर, ट्रैश, आयरनी, चैफर, मॉकेरी। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके पिथ, गिस्ट, सेंस, रीजन और मैरो। ठीक है दोस्तों, आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वह है कैनन। कैनन पार्ट ऑफ स्पीच में एक नाउन है दोस्तों, जिसका मीनिंग होता है कानून। की क्या हो जाएगी दोस्तों इसकी? केनाल। कैनन केनाल, कैनन केनाल। ठीक है दोस्तों, ट्रिक क्या हो जाएगी? केनाल किधर से जानी चाहिए, इसका कोई कानून होना चाहिए। सही है भाई। केनाल मतलब होती है नहर। ठीक है, तो नहर या केनाल किधर से जानी चाहिए, इसका कोई होना चाहिए कानून। मतलब कानून होना चाहिए इसका, किसका? कि केनाल किधर से जानी चाहिए। तो कैनन से हो गया केनान, केनाल। और केनाल का क्या होना चाहिए? एक कैनन मतलब कानून। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके रूल, टेस्ट, लॉ, हैबिट और ऑर्डर। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके मिसरूल, डेविएशन, इसेंट्रिसिटी, एंटीनॉमी और नॉन कन्फॉर्मिटी। ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वह है प्रीच। प्रीच पार्ट ऑफ स्पीच में एक वर्ब है दोस्तों, जिसका मीनिंग होता है धार्मिक उपदेश देना। की हो जाएगी इसकी बीच। प्रीच बीच, प्रीच बीच। ट्रिक क्या हो जाएगी दोस्तों इसकी? बीच पर धार्मिक उपदेश चल रहा है। धार्मिक उपदेश कहाँ चल रहा है? बीच पर। तो प्रीच से हो गया बीच, और बीच पर क्या चल रहा है? धार्मिक उपदेश। ठीक है दोस्तों, सिनोनिम्स जाएंगे इसके सर्कुलेट, पब्लिश, स्कैटर, प्रोक्लेम, स्प्रेड। एंटोनिम्स जाएंगे इसके रिप्रेस, स्टिफल, सप्रेस, इरेडिकेट और एक्सटायरपेट। ये इसके एंटोनिम्स जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वह है प्रोपेरिटी। प्रोपेरिटी पार्ट ऑफ स्पीच में एक नाउन है दोस्तों, जिसका मीनिंग होता है औचित्य। औचित्य मतलब प्रॉपर बिहेवियर, एक सही व्यवहार को बोलते हैं हम औचित्य। की क्या हो जाएगी? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, 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 प्रॉपर्टी। ठीक है दोस्तों, ट्रिक हो जाएगी इसकी प्रॉपर्टी लेने वालों का व्यवहार प्रॉपर्टी होता है। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसकी फिटनेस, डेकोरम, मॉडेस्टी, डिसेंसी और जस्टनेस। ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे दोस्तों। इसका एंटोनिम्स कोई नहीं होगा, क्योंकि पर्टिकुलर व्यवहार की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसके एंटोनिम्स नहीं होंगे। तो आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वह है मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है दोस्तों, जिसका मीनिंग होता है घातक या जानलेवा। की हो जाएगी इसकी मालिक रेंट। मैलिग्नेंट मालिक रेंट, मैलिग्नेंट मालिक रेंट। ट्रिक हो जाएगी इसकी मालिक को रेंट ना देना घातक हो सकता है। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके बेनिफुल, फैटल, मॉर्टल, डेडली, नॉक्शियस। और एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके विटाल, काइंडली, जेनियल, फ्लैटरिंग और होलसम। ठीक है दोस्तों,
आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वह है इनएक्सोरेबल। इनएक्सोरेबल पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है दोस्तों, जिसका मीनिंग होता है अनवरत रूप से। की हो जाएगी इसकी इनएक्सो, इनएक्सोरेबल इनएक्सो। ट्रिक हो जाएगी इसकी इनएक्सो लोगों ने अनवरत रूप से काम किया है। किन्ने? इनएक्सो लोगों ने। तो इनएक्सोरेबल इनएक्सो, ठीक है, कैसा काम किया है? अनवरत रूप से, कंटिन्यूअसली काम किया है। ठीक है दोस्तों, सिनोनिम्स जाएंगे इसके अनवेरिंग, अनअल्टरेबल, मेरिसिलेस, अनफीलिंग, इमूवेबल। एंटोनिम्स जाएंगे इसके मूवेबल, फिकल, डक्टाइल, मोबाइल और क्लीमेंट। तो आते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वह है इनकंसीवेबल। इनकंसीवेबल पार्ट ऑफ एडजेक्टिव है दोस्तों, जिसका मीनिंग होता है समझ से बाहर। इनकंसीवेबल, समझ से बाहर। की हो जाएगी इसकी इनकंसो, इनकंस, इनकंसीवेबल इनकंस। ठीक है दोस्तों, ट्रिक हो जाएगी इसकी इनकंस जैसे लोगों ने जो काम किया है वह समझ से बाहर है। मतलब इनकंसो लोगों ने, ठीक है दोस्तों, इन कंसों जैसे लोगों ने जो काम किया है ना वह क्या है? समझ से बाहर है। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके परफेक्ट, एक्सक्विसिट, अनडिजायरेबल, इनइफेबल, इनएक्सप्रेसेबल। एंटोनिम्स जाएंगे इसके कॉमन, वल्गर, ट्राइवल और ऑब्वियस, कॉलिक्यूल। ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे दोस्तों। आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वह है इररेसिस्टेबल। इररेसिस्टेबल पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है दोस्तों, जिसका मीनिंग होता है जो रुक ना सके। जो नहीं, जो रुक ना सके, जो रुक ना सके, वो क्या है? इररेसिस्टेबल। ठीक है दोस्तों, की हो जाएगी इसकी, इसकी सिस्टर में बल। इररेसिस्टेबल, इसकी सिस्टर में बल। इररेसिस्टेबल, इसकी सिस्टर में बल। ट्रिक हो जाएगी इसकी, इसकी सिस्टर में इतना बल है कि वो इररेसिस्टेबल है, मतलब किसी से रुक नहीं सकती। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके कंपलसरी, अर्जेंट, इनएक्सोरेबल, ऑब्लिगेटरी, ओवरपावरिंग। ठीक है दोस्तों, एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके रेसिस्टेबल, वीक, माइल्ड, ऑप्शनल और चाइल्डिश। ठीक है दोस्तों, आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वह है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है दोस्तों, जिसका मीनिंग होता है अनिवार्य। की हो जाएगी इसकी इन पर रेट। इम्पेरेटिव इन पर रेट, इम्पेरेटिव इन पर रेट। ट्रिक हो जाएगी दोस्तों इसकी इन पर रेट। इन पर रेट दोस्तों, रेत नहीं है, रेट लिखना अनिवार्य है। इन पर रेट लिखना अनिवार्य है। सही है, कोई प्रोडक्ट होता है उस पर रेट लिखना क्या है? अनिवार्य है, ऑब्लिगेटरी है, इंपेरेटिव है। सिनोनिम्स जाएंगे इसके अर्जेंट, इनएक्सोरेबल, ऑब्लिगेटरी, डिक्टेशन, आर्बिट्रेरी। एंटोनिम्स जाएंगे इसके माइल्ड, लीनियंट, ऑप्शनल, मॉडेस्ट, एफेबल। ठीक है दोस्तों, आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड है वह है इवेसिव। इवेसिव पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है दोस्तों, जिसका मीनिंग होता है धोखेबाज। की हो जाएगी इव में शिव। इवेसिव इव में शिव, इवेसिव इव में शिव। ट्रिक हो जाएगी इव में शिव राक्षसों को धोखेबाजी से मारते हैं। एक इव नाम की मूवी है जिसमें शिव है जो राक्षसों को धोखेबाजी से मारते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने तो एक वो सुना भी होगा किस्सा महादेव जी का, वो भस्मासुर वाला। भस्मासुर को उन्होंने वरदान दे दिया कि भाई जिसके ऊपर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। तो भस्मासुर महादेव के पीछे ही पड़ गया। तो महादेव ने एक सुंदर कन्या का रूप लिया, फिर उसके सामने आया, उससे कहा कि भाई शादी तुमसे कर लूँगी, लेकिन मेरी तरह डांस करके दिखाना होगा। तो उन्होंने डांस किया। तो शिव जी ने, मतलब जो लड़की बने हुए थे, उन्होंने क्या किया, अपने सिर पर हाथ रख के ऐसे डांस किया। उससे भी कहा कि ऐसे रखो, तो उसने खुद के ही सर पे हाथ रख दिया भस्मासुर ने, तो वो खुद ही भस्म हो गया। इस तरह धोखेबाजी से मार दिया मतलब उसको। ठीक है दोस्तों, सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके स्लिपरी, स्मूथ, अनसेफ, इनसिक्योर। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके रफ, फर्म, सिक्योर, सॉलिड, स्टेबल। ठीक है दोस्तों, आज की ये क्लास हमारी कंप्लीट होती है दोस्तों।
आप लोग जानते हैं कि इस तरह से हम रोज़ की 10 या 12 मिनट की क्लास में लगभग 100 से भी ज़्यादा वर्ड्स कवर कर लेते हैं। तो इतनी आसानी से और इतने कम समय में इतने ज़्यादा वर्ड्स कवर हमारी क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।